आदाब, इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का 2 रोजा दौरा आज मुकम्मल हो जाएगा और आज ही वो वापस अमेरिका लौट जाएंगे। ट्रंप ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी खिताब किया। इस मौके पर ट्रंप ने पाकिस्तान, कश्मीर, कारोबार और कोरोना वायरस समेत दिल्ली के फसाद और शहरियत तरमीमी कानून पर भी सवालों के जवाब दिए। ट्रंप ने कहा कि पीएम मोदी चाहते हैं कि हिंदुस्तान में लोगों को मजहबी आजादी मिले। दिल्ली फसाद पर ट्रंप ने खातिर खाह जवाब नहीं दिया। इस बीच दिल्ली के कुछ इलाकों में आज भी हालात कशीदा रहे। आज मरकजी वजीर दाखिला ने दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल के साथ मीटिंग की और हालात का जायजा लिया। अब तक दिल्ली फसाद में 10 अफराद की हलाकत और 100 से ज्यादा अफराद के जख्मी होने की खबर है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक फसाद में 50 से ज्यादा पुलिस एहलकार भी जख्मी हुए हैं। सवाल यह उठ रहा है कि फसाद पर काबू क्यों नहीं पाया जा रहा है। दिल्ली जैसी जगह जो कि मुल्क की राजधानी है, अगर वहां पर इस तरह के हालात हैं तो मुल्क के दूसरे हिस्सों में अगर इस तरह के हालात बनते हैं तो इस पर एक सवाल जरूर खड़ा होता है। अमेरिकी सदर की मौजूदगी में इस तरह का फसाद क्या मुल्क का नाम बदनाम करने की ये एक तरह की साजिश है? तो दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस का दावा है कि हालात पर काबू पाया गया है। फसाद में पुलिस कांस्टेबल समेत कुल 10 अफराद हलाक हुए हैं। कसूरवारों के खिलाफ को सख्त इंतबाह दिया है दिल्ली पुलिस ने और कहा कि शरपसंदों को बख्शा नहीं जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस बाकायदा दिल्ली पुलिस ने की और इंतजामिया ने कहा कि अफवाहों पर ध्यान न दें। इससे पहले दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने भी कहा था कि अफवाहों पर ध्यान न दें, आपसी भाईचारा जो है उसे बरकरार रखा जाए। तो उधर शुमाल मशरकी दिल्ली में एक माह के लिए दफा 144 नाफिज है। मामले में 11 केस दर्ज हैं। दिल्ली के 4 इलाकों में कर्फ्यू की भी खबर मिल रही है, जिसमें जाफराबाद, मौजपुर, करावल नगर और बाबरपुर में बताया जा रहा है कि कर्फ्यू लगा दिया गया है। चप्पे चप्पे पर इंतजामिया की नजर है। लेकिन सवाल यह उठ रहा है कि अमेरिकी सदर दिल्ली में है और ऐसे में जिस तरह से दिल्ली में 2 रोज से फसाद बरपा है, इस पर भी एक तरह से सवाल उठ रहा है। आज पूरा दिन अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप दिल्ली में रहे। आज उनके दौरे का आखिरी दिन है। अब से कुछ देर बाद वो अमेरिका के लिए वापस लौटेंगे। लेकिन अमेरिकी सदर के रहते हुए इस तरह का फसाद इंतजामात पर और इंतजामिया पर एक तरह से सवाल खड़ा होता है और सवाल यह भी खड़ा होता है कि कहीं यह मुल्क को बदनाम करने की साजिश तो नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने आज बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उनका क्या कुछ कहना था, उनसे शहरियत तरमीमी कानून और इसके अलावा दिल्ली फसाद पर भी सवाल किया गया। क्या कुछ कहना था डोनाल्ड ट्रंप का अपने इस दौरे को लेकर? सबसे पहले हम अमेरिकी सदर का बयान सुनवाते हैं। We did talk about religious freedom, and I will say that the Prime Minister was incredible on what he told me. He wants people to have religious freedom, and very strongly. And he said that in India they have worked very hard to have great and open religious freedom. And if you look back and look at what's going on relative to other places especially, but they have really worked hard on religious freedom. I asked that question in front of a very large group of people today, and he talked about it. We talked about it for a long time, and I really believe that's what he wants. As far as the individual attack, I heard about it, but I didn't discuss that with him. That's up to India. तो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दौरे का आज दूसरा और आखिरी दिन है और अब से कुछ देर बाद डोनाल्ड ट्रंप हिंदुस्तान से रवाना होंगे। लेकिन हिंदुस्तान से क्या कुछ तासुर लेकर जाएंगे? कल वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की हिंदुस्तान की सरकार की खूब तारीफ हुई, लेकिन जिस तरह से जिस दिल्ली में डोनाल्ड ट्रंप ठहरे हुए हैं वहां पर जिस तरह के हालात हैं, ये एक तरह से सवाल जरूर उठाते हैं। लेकिन इस बीच दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल का क्या कुछ कहना है, बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट गौतम गंभीर ने क्या कुछ कहा है और अब से कुछ देर पहले दिल्ली पुलिस का दिल्ली के हालात, दिल्ली के फसाद पर क्या कुछ कहना था, इन लोगों के बयान भी हम आपको बहुत जल्दी सुनवाई देते हैं। कोशिश की है तो फिर से मेरी यही अपील है सब लोगों से। हिंदू भी मर रहे हैं, मुसलमान भी मर रहे हैं, पुलिस वाले भी मर रहे हैं, सभी इंजर्ड हो रहे हैं। किसका फ़ायदा हो रहा है इस सबसे? किसी का फ़ायदा नहीं हो रहा। तो ये पागलपन तो बंद करना चाहिए। जीटीबी नगर में भी आपने मुलाकात की, कई सारे इंजर्ड, वहाँ पे भी कई सारे इंजर्ड से, वही मैंने वहाँ पे पूछा। वहाँ पे हिंदू भी इंजर्ड हैं, मुसलमान भी इंजर्ड हैं, अपने पुलिस वाले भी इंजर्ड हैं। किसका फ़ायदा हो रहा है इस सबसे? देखिए, कहना एक चीज़ बहुत
ज़्यादा मैं कहना चाहूँगा कि ये भी जो भी प्रोवोक करी जा रही स्पीचेज़ हैं, चाहे वो किसी भी व्यक्ति की तरफ से हो, चाहे वो बीजेपी की तरफ से हो, कांग्रेस की तरफ से हो, आम आदमी पार्टी की तरफ से, ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। और जिन्होंने भी ये प्रोवोक करती हुई स्पीचेज़ या फिर ऐसी स्पीचेज़ दी हैं, उनका इस जगह पे कोई भी, आई थिंक उनके अगेंस्ट भी एक्शन होना चाहिए और स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए, बिकॉज अल्टीमेटली एक दिल्ली में हम सब मिलकर रहना चाहते हैं। तो अगर इस तरीके का स्पेशली आप प्लान करके करेंगे कि आप अपनी इमेज वर्ल्ड को बहुत ख़राब दिखाना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। देखो, आप बात करना चाहते हैं, आपके कोई भी डाउट्स है, मैं फिर ये बात कहूँगा, मैंने ये 5-6 बार बोली है, कोई भी आपके डाउट्स हैं सीए को लेके, आप गवर्नमेंट से बात करिए ना, गवर्नमेंट रेडी है आपसे बात करने के लिए, आपके सारे कि अभी जो एरियाज़ हैं, नॉर्थ ईस्ट के एरियाज़ हैं, सिचुएशन पूरी कंट्रोल में है, लेकिन कई जगह पे जो स्ट्रे इंसिडेंट्स हैं वो हो रहे हैं और पुलिस उसको रिस्पॉन्ड कर रही है। इसी दौरान हमारे 56 पुलिस पर्सनल्स को चोटें आई। अनफॉर्चुनेटली हमने एक साथी अपना हेड कांस्टेबल रतन लाल, जैसे आप सब जानते हैं, उसको खो दिया। इसके अलावा 2 आईपीएस ऑफिसर्स हैं, उनको चोट आई। डीसीपी शादरा को भी हेड इंजरी है, अंडर ऑब्जर्वेशन है, और बाकी 56 पुलिस पर्सनल्स को चोट है। और इसके साथ साथ 56 इसके अलावा 130 जो पब्लिक पर्सनल्स हैं उनको चोट है, उनको भी हॉस्पिटल्स में शिफ्ट किया गया। नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में सफिशिएंट फोर्स डिप्लॉय की गई है और कुछ क्वार्टर्स में ये खबर थी कि जो फोर्स है उसकी कमी है। इसको बिल्कुल हम खंडन करते हैं, डिनाई करते हैं। सफिशिएंट फोर्स डिप्लॉय की गई है। उसके अलावा एमएचए से जो एडिशनल फोर्स भी हमें मिली है उसको भी डिप्लॉय कर रहे हैं। और जो मेन इसका कारण रहा है वो काफ़ी कंजेस्टेड एरिया है, मिक्स्ड पॉपुलेशन है और कुछ जगह पे इंसिडेंट्स हुए हैं। जैसे जब तक पुलिस ने रिस्पॉन्ड किया उससे पहले कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स ने कुछ इंसिडेंट्स किए, लेकिन पुलिस उनको रिस्पॉन्ड कर रही है।